बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ क्लास फर्स्ट की साइंस टीचर। साइंस क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो बच्चों, आप पेज नंबर 11 जो है अपने अपने बुक्स में खोल दें, जहाँ से हम पढ़ेंगे यूज़फुल एनिमल्स के बारे में। हमारा आज का टॉपिक है यूज़फुल एनिमल्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूज़फुल एनिमल्स जो है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यूज़फुल एनिमल्स जो है वो हम उन जानवरों को कहते हैं जिनसे हमें कोई ना कोई फ़ायदा जो है वो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें आपको मुख्तलिफ यूज़फुल एनिमल्स जो है वो दिखाए गए हैं, और साथ में ये भी बताया गया है कि कौन सा एनिमल जो है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, आपको कैमल जो है, कैमल यानी ऊँट की तस्वीर दिखाई गई है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि हम भारी सामान जो है जब एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं तो उसको हम ऊँट के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो कैमल जो है ऊँट, ये हमारे काम को बहुत आसान बना देती है। ठीक है, इसी तरह हॉर्स जो है, घोड़ा, आप जानते होंगे कि हॉर्स जो है वो बैलगाड़ी को खींचता है, और बैलगाड़ी में आपको पता होगा कि बैलगाड़ी में भी हम ज़्यादातर भारी सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इसी तरह जिस तरह कैमल जो है ऊँट, वो हमारे काम को आसान बनाता है, इसी तरह हॉर्स जो है घोड़ा, वो भी हमारा काम जो है आसान बनाता है। ठीक है, इसी तरह शीप है हमारे पास। शीप आप जानते होंगे जिसे हम कहते हैं भेड़। ठीक है, उससे हमें क्या मिलती है? उससे हमें वूल मिलती है, जिससे हम मुख्तलिफ जैकेट्स और शूज़, कैप्स वग़ैरह बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह गोट है। बच्चों, आप जानते होंगे कि गोट हम किसे कहते हैं? गोट हम कहते हैं बकरी को। तो बकरी जो है, बकरी हमें दूध भी देती है। ठीक है, जिससे हमें तवानाई मिलती है। ठीक है, और ये एक इंतहाई सेहतमंद ग़िज़ा है। ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो गोट जिस तरह हमें ये दूध देती है, इसके साथ साथ हमें गोट से मीट भी मिलती है। मीट यानी गोश्त। ठीक है, और उससे भी हमें तवानाई मिलती है। अच्छा, और फिर देखें, यहाँ पे आपको गोट यानी खाओ, गाय की एक पिक्चर दिखाई गई है। तो बच्चों, आपको पता होगा कि जिस तरह गोट से हमें मिल्क और मीट मिलती है, इसी तरह काऊ से भी हमें मिल्क यानी दूध और गोश्त जो है मीट, वो हमें मिलती है। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हेन्स हैं, मुर्गियाँ। तो आपको पता होगा कि हेन जो है मुर्गी, वो हमें एग्स देती है यानी अंडे, और हमें मुर्गी से भी हमें गोश्त मिलती है यानी मीट मिलती है। तो ये भी इंतहाई सेहत बख्श ग़िज़ा है। ठीक है, और हमारी बॉडी को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो बच्चों, ये थे सारे यूज़फुल एनिमल जिनसे हमें कोई ना कोई फ़ायदा मिलता है। ठीक है, और ये एनिमल्स जो है, यूज़फुल एनिमल्स को ज़्यादातर आपने देखा होगा कि यूज़फुल एनिमल्स को हम फार्म में रखते हैं। ठीक है, फार्म यानी फार्म। आपने देखा होगा हेन्स जो है, इनको भी हम फार्म में रखते हैं, काउस को भी हम फार्म में रखते हैं, इसी तरह हॉर्स जो है, घोड़े, उनको भी हम फार्म में रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे यूज़फुल एनिमल्स है, और आपको पता चल गया कि इनसे हमें किस तरह फ़ायदा मिलता है और कौन से एनिमल से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। तो बच्चों, अब आते हैं रीडिंग की तरफ। इसकी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं। अ कैमल कैरीज हैवी लोड्स। जिस तरह के मैंने आपको लेक्चर में बताया कि कैमल जो है ऊँट, उसके ज़रिए हम भारी वज़न को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कैमल जो है भारी वज़न उठाता है। फिर इसी तरह हॉर्स जो है, अ हॉर्स फुल्स अ कार्ट। हॉर्स जो है घोड़ा, वो बैलगाड़ी को खींचता है। फुल्स मीन खींचना। ठीक है, कार्ट मीन बैलगाड़ी। तो हॉर्स जो है, घोड़ा जो है, वो बैलगाड़ी को खींचता है। फिर है शीप। अ शीप गिव्स अस वूल। शीप जो है वो हमें क्या देती है? उससे हमें ऊन मिलती है, जो हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ जैकेट्स बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ शूज़ बना सकते हैं, इसी तरह और भी बहुत सी चीज़ें हम ऊन से बनाते हैं। फिर है गोट। अ गोट गिव्स अस मीट। इसी तरह गोट जो है यानी बकरी, उससे हमें गोश्त मिलती है। ठीक है, जिससे हमें तवानाई मिलती है।
वो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गोट जो है, जिस तरह हमें से मीट गोश्त मिलती है, इसी तरह हमें से दूध भी मिलता है, यानी मिल्क। अ काउ गिव्स अस मिल्क। और इसी तरह गाय जो है, जिस तरह हमने ये भी लेक्चर में पढ़ा, ठीक है, कि गाय जो है वो हमें क्या देती है, वो हमें दूध भी देती है और वो हमें गोश्त भी देती है। फिर है हेन, हेन्स गिव अस एग्स एंड मीट। हेन्स जो है मुर्गियाँ, उससे हमें अंडे मिलते हैं और गोश्त, यानी मुर्गियाँ हमें अंडे देती है और उनसे हमें गोश्त मिलती है जो हम खाने के लिए फिर इस्तेमाल करते हैं। यूज़फुल एनिमल्स, वी कीप दीज एनिमल्स ऑन अ फार्म। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के दौरान बताया कि यूज़फुल एनिमल्स जो है ज़्यादातर इनको हम फार्म्स में रखते हैं। फार्म मीन फार्म। तो बच्चों अब आते हैं पेज नंबर 12 की तरफ, जहाँ पे हमारा टॉपिक है बर्ड्स। ठीक है, तो बर्ड्स जो है वो कहते हैं परिंदों को। यहाँ पे आपको एक तस्वीर दी गई है, बुक में आपको एक तस्वीर दिखाई गई है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ बर्ड्स जो है यानी मुख्तलिफ परिंदे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इस टॉपिक में मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर जो है क्या चीज़ होती है, मतलब इनकी बॉडी को क्या चीज़ प्रोटेक्ट करती है, और बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं, वो उड़ते हैं या चलते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, और बर्ड्स जो है वो किस तरह की खुराक जो है वो लेते हैं। अच्छा, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ, ठीक है, कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स की बॉडी के ऊपर जो है वो बर्ड्स, हर बर्ड जो है, हर परिंदा, उसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कि ये एक हॉक है, ठीक है, बाज है, इसकी बॉडी पे आप फीदर जो है वो नोट कर सकते हैं। ठीक है, फीदर हम किसे कहते हैं, फीदर हम फरों को कहते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हर बर्ड जो है उसकी बॉडी के ऊपर फीदर्स यानी पर जो है वो मौजूद है। ठीक है, और मुख्तलिफ बर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक जो है वो लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि हॉक जो है यानी बाज, ठीक है, वो क्या कहता है, वो स्मॉल बर्ड्स और एनिमल्स को कहता है। ठीक है, छोटे छोटे जो परिंदे होते हैं और छोटे छोटे जानवर जो होते हैं, बाज उनको कहता है। ठीक है, फिर है वॉल्चर यानी गिद्ध। तो गिद्ध जो है ये डेड एनिमल्स को कहता है। डेड एनिमल्स मीन मुर्दा जानवर। ठीक है, ये वो जानवर कहता है जो मुर्दा होते हैं। ठीक है, फिर है वुडपीकर। तो वुडपीकर जो है वो दरख्तों में से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को तलाश करता है और फिर उनको कहता है। फिर है हिरन। हिरन जो है वो छोटे, ये आप देख सकते हैं हिरन, इसके मुंह में आप फिश भी देख सकते हैं। ठीक है, छोटी सी फिश है जो आपको नज़र आ रही है इस पिक्चर में। तो हिरन जो है वो छोटे छोटे फिशेस को यानी छोटी छोटी मछलियों को कहता है। फिर आते हैं स्पैरो की तरफ। स्पैरो यानी चिड़िया, इसको तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, स्पैरो जो है, स्पैरो क्या कहती है, वो सीड्स कहती है यानी मुख्तलिफ प्लांट्स के बीज कहती है ये। ठीक है, फिर आते हैं डक की तरफ। डक को भी आप बहुत खूब जानते होंगे और आपने बहुत ज़्यादा डक्स भी देखे होंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं और पानी में जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और छोटे छोटे फिशेस होते हैं, डक उनको कहता है। अच्छा, फिर आते हैं पैरट की तरफ। पैरट भी आप खूब जानते होंगे। ठीक है, आपके घरों में भी हो सकता है कि ज़्यादा बच्चों के घरों में पैरट्स होंगे। ठीक है, तो पैरट्स हम कहते हैं तोते को। तो आपको पता होगा कि तोता जो है, पैरट वो क्या कहता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो है उनको कहता है। ठीक है, तो इसी तरह हमने मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में पढ़ा कि मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक जो है वो कहते हैं। अच्छा, तो बच्चों अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। ठीक है, अ हॉक ईट्स स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स। जिस तरह हमने लेक्चर में पढ़ा कि बाज जो है वो क्या कहता है, स्मॉल एनिमल्स यानी छोटे छोटे परिंदों को, स्मॉल बर्ड्स यानी छोटे परिंदों को, एंड एनिमल्स और छोटे छोटे और मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों को ये कहता है। अच्छा, फिर आते हैं वॉल्चर की तरफ। अ वॉल्चर ईट्स डेड एनिमल्स। डेड एनिमल्स मीन मुर्दा जानवर। ठीक है, तो वॉल्चर जो है गिद्ध, वो मुर्दा जानवरों को
खाता है। अ वुडपीकर ईट्स इंसेक्ट्स। वुडपीकर जो है हुदहुद, या हम इसको कटपूड़ा भी कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया कि ये दरख्तों में से छोटे छोटे इंसेक्ट्स को तलाश करता है और उनको खाता है। फिर है हिरन। हिरन जो है ये बगले को कहते हैं, ठीक है, हिरन मीन बगला। तो हिरन जो है ये क्या खाता है, ये स्मॉल फिशेस को, छोटे छोटे मछलियाँ जो है ये छोटी छोटी मछलियों को खाता है। फिर है स्पैरो। अ स्पैरो ईट्स सीड्स। तो स्पैरो जो है मैंने आपको लेक्चर में भी बताया कि मुख्तलिफ प्लांट्स के सीड्स जो है यानी बीज को ये खाता है। अ डक ईट्स वाटर प्लांट्स एंड फिश। अच्छा, डक जो है बत्तख, वो क्या खाता है, वो वाटर प्लांट्स को खाता है, पानी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं और छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है बत्तख उसको खाता है। अ पैरट ईट्स फ्रूट। और पैरट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो है वो खाता है। अच्छा, बर्ड्स। बर्ड्स का मैंने आपको बता दिया, मैंने बार बार आपको बताया कि बर्ड जो है वो हम परिंदों को कहते हैं, और आपके बुक में आपको मुख्तलिफ़ परिंदों की पिक्चर्स दिखाई गई है, ठीक है, जिससे अभी आपको पता चल गया होगा कि बर्ड जो है वो किसे कहते हैं। अ बर्ड हैज़ फीदर। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया कि बर्ड्स जो है उनकी बॉडी के ऊपर, हर बर्ड की बॉडी के ऊपर पर मौजूद होते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फीदर्स। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। आपने देखा होगा बच्चों के ज़्यादातर बर्ड्स जो है, ज़्यादातर परिंदे जो है वो हवा में उड़ते हैं। बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। और बर्ड्स जो है यानी परिंदे वो मुख्तलिफ़ किस्म की खुराक जो है वो खाते हैं। डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, काइंड्स मीन अक़साम, यानी डिफरेंट काइंड या अक़साम की खुराक जो है वो बर्ड्स लेते हैं। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ बर्ड्स के बारे में पढ़ा और मुख्तलिफ यूज़फुल एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।